प्यारे बच्चे, आज हम लोग चर्चा करेंगे मूल अधिकार भाग 3 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 तक है। तो अनुच्छेद 32 से 35। अब हम लोग बात करेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार में अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। तो इस तरह संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार में आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा। मौलिक अधिकारों में परिवर्तित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में रिट दायर की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों में परिवर्तित करने के लिए 5 प्रकार के रिट दायर कर सकते हैं। तो उच्चतम न्यायालय में 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। तो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में 5 प्रकार की रिटें हम कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? अवैध रूप से किसी व्यक्ति को कैद कर लिया जाए और जेल में डाल दिया जाए, तो उनके विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट हम दायर कर सकते हैं। निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश किया जाए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश किया जाए। तो अवैध रूप से कोई कैद कर लिया गया है, उसको उसकी रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट हम दायर कर सकते हैं। परमादेश का अर्थ है आदेश दिया जाता है कि कार्यपालिका उस कार्य को करे। तो परमादेश का मतलब है आदेश दिया जाता है कि कार्यपालिका उस कार्य को करे। अधिकार प्रश्या क्या है? आप किस अधिकार से कब्जा किए हुए हो,
या किस अधिकार से उच्च पद पर बैठे हो, तो इनके खिलाफ इस प्रकार की रिट दायर की जाती है अधिकार पर। आप किस अधिकार से पद ग्रहण किए हैं या कब्जा किए हैं, उनके विरुद्ध इस प्रकार की रिट की जाती है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। तो इस तरह हम लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण पढ़े, परमादेश पढ़े और अधिकार प्रथा पढ़े। अब हम लोग पढ़ रहे हैं उत्प्रेषण। उच्चतम न्यायालय निचली अदालतों को पुनर्विलोकन कर सकता है। उच्चतम न्यायालय निचली अदालतों का पुनर्विलोकन कर सकता है, या यूं कह दें निचली अदालतों को उच्च अदालत में भेजना। अब प्रतिषेध क्या है? निचली अदालत या अधिकरण निचली अदालत या अधिकरण को अधिकार के बाहर जाने से रोकना। तो इस तरह हम लोग संवैधानिक उपचारों के अधिकार में अनुच्छेद 32 पढ़े। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रिट दायर की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय में 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। पहला पॉइंट बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण की तुलना रॉलेट एक्ट से की गई है कि बिना अपील बिना दलील व्यक्ति को जेल में डाल दो। इसी तरह बंदी प्रत्यक्षीकरण उस व्यक्ति की रक्षा करता है जो अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया। परमादेश, ये आदेश दिया जाता है कि कार्यपालिका उस कार्य को करे। अधिकार प्रथा, आप किस अधिकार से वह पद ग्रहण किए हैं या कब्जा किए हुए हैं, उनके विरुद्ध इस प्रकार की रिट दायर की जाती है। उत्प्रेषण, उच्चतम न्यायालय निचली अदालतों का पुनः विलोकन कर सकता है। प्रतिषेध, निचली अदालत या अधिकरण को अधिकार के बाहर जाने से रोकना। तो इस तरह ये 5 प्रकार की रिटें हम अनुच्छेद 32 के तहत जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 33, संसद के पास एक शक्ति होती है कि सेना संबंधित किसी विधि पर विधि का निर्माण कर सकती है। अनुच्छेद 34, सेना द्वारा किए गए कार्यों को संसद के पास ये शक्ति होती है कि विधि का निर्माण कर सके। तो इस तरह अनुच्छेद आपके 32 से 35 हमने पढ़ा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जय हिंद।